को गति दिए धात्र्युचिताम ततुल्यम। जैसे पालन करने वाली माता यशोदा को गति जो मिली, जो देनी चाहिए, वही गति इस पापन पूतना को दिए, तो कौन ऐसा दयालु है निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अवश्य बस करी। कौन ऐसा दयालु है जो क्रोध करने पर भी उद्धार करते हैं, करुणा करते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है, परम दयालु हैं। अब सुखदेव जी ने सोचा इतना दयालु है भगवान श्री कृष्ण, तुरंत समाधि से उठ गए। अरे सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ उनका चरित्र। शिष्य लोग बोले कि ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं वेदव्यास जी महाराज, कहे चलो मुझे ले चलो वहां। तो आए हैं सुखदेव जी महाराज। फिर वेदव्यास जी ने इनको भागवत जी पढ़ाया, सिखाया, सुनाया और परीक्षित को माध्यम बना करके पूरे संसार के कल्याणार्थ भागवत जी का प्रचार प्रसार सुखदेव जी महाराज के द्वारा हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। अबे हुआ परीक्षित को कैसे कथा सुनाए सुखदेव जी, तो अब परीक्षित की कथा की ओर चलते हैं। महाभारत का युद्ध हो चुका था। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेशथो वीर गतिं गतेषु। भृगोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र सब मारे गए थे, दुर्योधन अधमरा पड़ा था। तभी उसके पास अश्वस्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये 3 लोग पधारे। अश्वत्थामा बोला कि मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को मार डालूंगा, चाहे छल से कपट से कैसे भी। हमारे यहां युद्ध में भी धर्म होता था कि जो शरण में आ जाता था प्रायश्चित करने के लिए हाथ जोड़ लेता था, जो पीठ दिखा देता था, शस्त्रहीन हो जाता था, उसको नहीं मारते थे। लेकिन आसुरी स्वभाव वाले जो हैं ये छल कपट करके मारते हैं। अश्वत्थामा का तिलक कर दिया दुर्योधन ने। अश्वत्थामा आया है रात्रि में पांडवों के शिविर की ओर, शिखंडी का वध कर दिया, धृष्टद्युम्न को मार डाला। पांडव के शिविर में सोचा कि 5 पांडव सो रहे हैं, एक एक करके 5 को मार डाला। महाराज ये 5 पांडव नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों से कि चलो हम सब विजय उत्सव मनाएंगे, इस शिविर में नहीं रहना है, चलो दूर। भगवान को तो सब मालूम था। द्रौपदी के 5 पुत्र उसी शिविर में सो रहे थे, जो अपने पिता के समान ही थे। उन सोते हुए बालकों को मार डाला। सर को लाया है, दिखाया है दुर्योधन को। दुर्योधन देखा है तो बोला ये पांडवों के शीश नहीं है, ये तो पांडव लोगों के पुत्र हैं, 5 पांडव के पुत्र हैं। तुमने तो पानी पिंडा का भी नहीं छोड़ा अश्वत्थामा। दुख की स्थिति में दुर्योधन के प्राण निकल गए। इधर द्रौपदी जब शिविर में देखी है कि हमारे पुत्र मरे पड़े हुए, सर कटा पड़ा है, रुदन करने लगी, आर्तनाद करने लगी, विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा है चिंता मत करो पांचाली, जिसने भी यह कृत्य किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। गांडीव धनुष को लिया है अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं, चल दिए, पीछा किए अश्वत्थामा का। जब देखा है अश्वत्थामा कि अर्जुन मेरी ही ओर बढ़ता आ रहा है, उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। अर्जुन
भगवान को प्रणाम करके बोले प्रभु क्या करूं। भगवान ने कहा अरे अर्जुन, तू तो ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानता है और ब्रह्मास्त्र को वापस भी लौटाना जानता है, तू क्यों डर रहा है। ब्रह्मास्त्र के द्वारा इस ब्रह्मास्त्र के तेज को समाप्त कर दे। सबसे विनाशकारी अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने ऐसा ही किया, ब्रह्मास्त्र के तेज से ब्रह्मास्त्र को शांत किया। दौड़ करके गए हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लिए हैं, घसीटते हुए जैसे कोई पशु बांध करके ले जाता हो, उसी प्रकार इसको बांध करके रथ के पिछले भाग में पटक दिए और घसीटते हुए द्रौपदी के पास ले गए। द्रौपदी देखी तो दया उसके अंदर जगी कि अर्जुन छोड़ दो, मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे यह गुरु का पुत्र है। मेरे तो 5 पुत्र नहीं है लेकिन 5 पति तो हैं। इसकी माता कृपी गौतमी कैसे जीवित रहेगी। इसके पिता द्रोणाचार्य भी नहीं है, एकमात्र सहारा पुत्र अश्वत्थामा भी मारा जाएगा तो इसकी मां कैसे जीवित रहेगी। इसलिए छोड़ दो। युधिष्ठिर महाराज बोले हाँ अर्जुन, पांचाली ठीक कहती है, द्रौपदी ठीक कहती है, न मारो। भीमसेन उठाए गदा को, अर्जुन तू छोड़ देगा लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इस आतताई को मार डालूंगा, इसलिए मेरी आज्ञा है तो मार डाल इसको। अर्जुन सोचे कि भीमसेन भी बड़े हैं, युधिष्ठिर भी बड़े हैं, अब दोनों लोग आज्ञा दे रहे हैं, एक बोल रहे हैं छोड़ दो, एक बोल रहे हैं मार दो, किसकी बात माने किसकी बात न माने। तो जब कुछ न समझ में आए तब क्या करें। असमंजस की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान ही सबको फिर प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। अर्जुन बोले प्रभु आपकी क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। जो वेद पाठी विप्रगण हैं, जो गुरुजन हैं, तपश्चर्या में लीन लोग हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। तो इसके पिताजी तो गुरु ही थे, ब्राह्मण थे, अब उनका पुत्र था तो भगवान ने कहा कि ऐसे का वध न करिए, लेकिन जो आतताई हो, आतताई बधारहण, आतताई को मार डालना चाहिए, कोई क्षमा नहीं करना चाहिए। आतताई किसे कहते हैं। आतताई कहते हैं स्त्रियों की हत्या करने वाला, बालकों की हत्या करने वाले, सोए हुए को मार डालने वाले, जो शस्त्रहीन है उसको छल से मारने वाले, ये सब आतताई की श्रेणी में है। जो अधर्मी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, आप निकृष्ट कर्म करने वाले, ऐसे लोगों का वध करना कहीं पाप नहीं है। हम लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिए, इसलिए हम लोग बिल्कुल सुस्त होते जा रहे हैं। कुछ ज्यादा ही साधु बन गए सनातन धर्मी लोग, है ना। भगवान राम ने बाली को क्यों मारा था। छिप करके मारा। बाली ने प्रश्न किया था, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा,
नाथ मोहि मारा। वाली ने पूछा कि प्रभु मैं आपका शत्रु कब हो गया? अरे सुग्रीव प्यारा कब से बन गया? कौन कारण था? किस कारण आपने मुझे मारा? निरपराध निर्दोष मुझको, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? दो भाइयों का बैर था। भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, अनुज बधु भगिनी सुत नारी। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, अनुज बधु भगिनी सुत नारी। रे सठ कन्या समये चारी, सठ कन्या सम चारी। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और पुत्री, ये चारों समान बतलाए गए हैं। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्री और पुत्र की पत्नी, ये चारों किसके समान है? कन्या के समान है। चारों समान कहे गए हैं। कन्या समेचारी, और इनके साथ छेड़खानी दूर की बात है, अभद्रता बड़ी दूर की बात है। कुछ अपराध करे कोई, वो बहुत दूर की बात है। भगवान राम ने क्या कहा? इनहि को दृष्टि बिलोकै जोई, इनहि को दृष्टि बिलोकत जोई। इनहि को दृष्टि बिलोकै जोई, इनहि को दृष्टि बिलोके जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। पाप न होई, पाप न होई। इनको कोई कुदृष्टि से देखता है, इन्हें कुदृष्टि बिलो कह जो, बुरी दृष्टि से कोई देख रहा है। तो ऐसे लोगों को वध करने पे भगवान का संविधान क्या कहता है कि कोई दंड के पात्र तो कुछ नहीं, ताहि बधे कछु पाप न होई, मतलब इतना भी पाप नहीं लगेगा, एक रत्ती। ये है हमारा धर्म। हमको सिखाया जाता है कि हमारे यहाँ ऊंच नीच था, छुआछूत था, दुनिया भर की कुप्रथाएं थी, पाखंड था, स्त्रियों का सम्मान नहीं था। हमको सिखाया जाता है, जिसके धर्म में ऐसी बात कही गई है। इसमें ये तो नहीं लिखा कि ब्राह्मण की पुत्री हो, शूद्र की पुत्री हो, क्षत्रिय, वैश्य, किसी का नाम लिया गया क्या? है किसी का नाम वर्ण क्या? भाई सुग्रीव कौन से ब्राह्मण थे? क्षत्रिय थे, क्या थे बताए? वानर कुल के थे। हजार वर्ष की परतंत्रता ने बहुत कुछ बिगाड़ा है हम लोगों का। संस्कार, सभ्यता, प्रेम, ज्ञान,
बहुत कुछ बिगड़ा है। 150 वर्षों में बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है। 1000 वर्ष की गुलामी, 1000 वर्ष की परतंत्रता को आप सोचिए, विचार करिए। तो ऐसे लोगों को दंड देना कोई पाप नहीं है। कोई दया नहीं करनी चाहिए इनके ऊपर, कोई दया नहीं, तनिक भी दया नहीं। मतलब यहाँ भगवान राम जी के कहने का तात्पर्य है कि ये क्षमा योग्य नहीं है। मतलब इसमें मतलब उनको अवसर नहीं दे सकते आप कि अवसर दे दो, सुधर जाएगा। आदत कभी ना छूटे कुत्ता टांग उठा के, मैं नहीं बोलूंगा, आगे आप ही। तो गंदी आदत पड़ जाएगी, छूटेगा। उत्तम जन कर होड़ कर नीच न बनत रसाल, और कौआ कैसे चल सके राजहंस की चाल। ये बात अवश्य है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति महापुरुष जो हैं, ऐसे लोगों के ऊपर दुर्गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? जैसे सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन के ऊपर विष का प्रभाव नहीं रहता, वो विष दूर करने वाला ही बना रहता है। तुलसीदास जी ने कहा, भैया जब चंदन के ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ा सर्प का, तो उत्तम जो है दुष्ट भी होते हैं, उत्तम प्रवृत्ति के, उत्तम प्रकृति के दुष्ट गण भी होते हैं। तो जब चंदन के ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता, तो मैं पूछता हूं कि उस सर्प के ऊपर ही कौन सा चंदन का प्रभाव पड़ गया। इसलिए गोस्वामी जी कहे कि तुलसी चंदन बिटप बसी, विष नहीं तजत भुजंग। तुलसी चंदन बिटप बसी, विष नहीं तजत भुजंग। नीच निचाई ना तजे, कि तो करे सत्संग रे तुलसी, कि तो करे सत्संग। तो चंदन के पास रह करके भी सर्प अपनी नीचता नहीं छोड़ता है। नीच निचाई न तजे, की तो करे सत्संग। तो उत्तम प्रकृति के दुष्ट गण भी होते हैं। ने रावण को क्या कम समझाया गया था? मान जाता। मंदोदरी समझाई, हनुमान जी समझाए, अंगद जी समझाए, माल्यवान समझाया, बूढ़ा। रावण का हट, बूढ़ा हो गया है, तेरी खोपड़ी खराब हो गई है, मुझे ज्ञान देता। तो नीच निचाई न तजे, की तो करे सत्संग। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र ही तो था।